यानी कि मरते समय पूरे संसार का याद करके मरे। दिल्ली वाले बेटे को बुला दिया जाए, बम्बे वाले को बुला दिया जाए। अंत में संतों ने अपने आप को निचोड़ निकाला है। भजन जोगिनाथ नित्यम हरि नामान कीर्तनम। भगवान का कीर्तन ही अपने आप को श्रेष्ठ है, क्योंकि राम नाम एक अंक है। हर सब साधन सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गो। राम नाम एक अंक है। रावण के पास सारी व्यवस्था थी, एक चीज की कमी थी, क्या? राम नाम की कमी। 1 लाख पूत सवाल कराती, रावण घर दिया न बाती। रहा कौन रोवनहारा, उसके कुल खानदान में कोई नहीं बचा। कारण क्या था? राम नाम की कमी नहीं थी उसके पास। पूरे कुल खानदान की समाप्ति हो। कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनहारा। इसलिए अंत समय में भगवान का स्मरण करके मरो, संसार का स्मरण करके मरो, फिर आना पड़ेगा। इसलिए अंतिम समय में एक ही उपाय, क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ बिसर सकीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। क्यों फिरता है मारा, क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि याद न आया, अंत समय हरि नाम न आए। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। भूषण से सब अंग सराए, रचना पे हरि नाम आए। भूषण से सब अंग सराए, रचना पे हरि नाम आए। देह पड़ी रह जाए यहीं पे, वो देह पड़ी रह जाए यहीं पे। ढूंढन और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ बिसर सकीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, नहीं तो। इसलिए सारे संतों ने अंतिम निचोड़ यही निकाला, भगवान का नाम ही अपने आप में श्रेष्ठ है। परीक्षित, आपको चिंता करने की आवश्यकता है।
अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय बचा हो भाई। महर्षि खटवान के पास तो वहां 2 घड़ी का समय था। सोच, देवासुर संग्राम में गए, असुरों को मार करके देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इंद्र ने अपने आसन पर बिठाया। उन्होंने पूछा, धरती लोक का हमारे पास कितना समय है? मात्र 2 घड़ी। डायरेक्ट वहां से अपने आप पे सरयू किनारे उठाए, अपने पुत्र को अपने आप पे राज सिंहासन पर बिठाया। खटवान के पुत्र दीर्घबाहु को राज सिंहासन पर बिठाया। सरयू नदी के किनारे जाकर के भगवान के ध्यान में लगे और उसी समय भगवान का विमान आया, भगवत धाम चले गए। कहा कि परीक्षित तू चिंता मत कर, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय बचा है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तब जाकर के अपने आप को समझाया है, पहले जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। पहले अपने आसन को जितना सीखो। जितासनो जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वास के ऊपर विजय प्राप्त। जित संगो जितेंद्रिय, संग भी अच्छा होना चाहिए और इंद्रियों के ऊपर विजय से प्राप्त करो। तदुपरांत अपने आप में भगवान के विराट रूप का दर्शन कराया है कि जिधर दृष्टि जागर भगवान का ही दर्शन हो। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा दिव्य अपने आप में दर्शन कराया है। भगवान के स्थूल रूप का दर्शन कराया है कि पातालमेतस्य पादमूलम पठन्ति पश्येत प्रतीर्षातलम महातलम वश्रुजो गल्भो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। भगवान के चरण के तलवे ही पाताल लोक है, यानी भगवान के अंग अंग में सारे लोगों का दर्शन करा दिया। भगवान के नेत्र ही साक्षात सूर्य हैं, भगवान के मन से चंद्रमा प्रकट होते हैं, भगवान के स्वयं अपने आप के मुखारबिंद से अग्निदेव प्रकट होते हैं। भगवान की जितनी रवावरियां हैं ये सब वृक्ष हैं, भगवान की जितनी हड्डियां हैं ये सब पर्वत से खिलाए हैं, भगवान की जितनी नसें हैं ये नदियां हैं, भगवान के जितने केस हैं ये बादल है, मेघ है। ये ऊपर का होठ अपने आप पे लोभ और मोह है। भगवान के मकसद से धर्म प्रकट होता है, पीठ से धर्म प्रकट होता है, यानी सारा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में ही विराजमान है। भगवान का उदर कमल ही नाभ्यासंतरिक्षम, ये सारा ब्रह्मांड अपने आप के नाभि कमल में विराजमान है। ऐसा स्थूल दर्शन कराया है। तदुपरांत अपने आप पे प्रश्न कर दिया है, कामनाओं के अनुसार देवताओं की अपने आप में पूजा करें, किस भगवान की पूजा करने से क्या फल मिलेगा? क्या कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने आप को स्वयं शिव की आराधना करो, सौंदर्य बनना है तो गंधर्वों की उपासना करो, लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो माया देवी की उपासना करो। ठीक है ना, सब कुछ बताते हैं। अगर आरोग्य रहना है तो अश्विनी कुमारों की उपासना करो। कहते महाराज जीवन भर तो अपने आप की पूजा करते ही रह जाएगा। तब कहा कि चिंता मत करो, काम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारी तब भक्ति होगी न यजित पुरुषम परम। आप भगवान की भक्ति करो, इससे बड़ा अपने आप के कुछ भी नहीं। आपके अंदर किसी प्रकार की कामना हो या कामना न हो, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारी तब भक्ति होगी न यजित पुरुषम परम। इसलिए हमारा आपके अंदर किसी प्रकार की कामना हो या कामना न हो, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हमारा आपके अंदर कामना हो या न हो, भगवान की उपासना करो, वो भी भक्ति तीव्र भक्ति होगी ना, साधारण भक्ति नहीं करनी, तीव्र रूप से भक्ति करनी है। लेकिन ये कलयुग में संभव नहीं है। तेल धारा भक्ति कलयुग में संभव नहीं। तेल धारा तेल के समान धारा टूटती नहीं चाहिए, और यहाँ तो टूट जाता है। यहाँ तो 2 घंटे में बैठने में हमारा आपकी हालत खराब हो जाती है। इसलिए कहते हैं आप भजन करो भगवान का, खाते पीते सोते नहाते कैसे भी भगवान का स्मरण करते रहो। कर से कर्म कर ही विधि नाना, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा नहीं। तब जाकर के सृष्टि विषय अपने आप में प्रश्न किया है भगवान ने को हम बहुत एक से बहुत होना ठाकुर जी अपने आप में चाहें, तभी जाकर के भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ है। कमल के ऊपर अपने आप पे ब्रह्मा प्रकट हुए, 4 भुजा, 4 चौमुखी ब्रह्मा। पहले तो एक मुंह पहले से ही था, चारों दिशाओं में देखा तो 4 मोड़े कितने हुए? 5। ब्रह्मा के 5 मोड़े। ब्रह्मा जी महाराज अपने आप पे चिंतित हो गए, हमारा प्रकट कमल से कैसे होगा? 1000 वर्षों तक कमलदान तंतु में ढूंढते रहे, अंत में हार थक कर क्या करके कमल के ऊपर बैठ गए। 2 बूंद तप का तप समझ गए, तप करना चाहिए। तब जाकर के ब्रह्मा जी महाराज ने तपस्या की है, 1000 वर्षों तक तप किया है। तब भगवान इनका नाम विधाता रखे हैं, और भगवान ने अपने आप इनको दिव्य ज्ञान दिया है। 4 श्लोकों में ज्ञान प्रदान किया, वो भी साधारण ज्ञान नहीं कि ज्ञानम परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम
कोई साधारण ज्ञान नहीं, अपने आप पे विज्ञान संबित ज्ञान है। विज्ञान संबित ज्ञान नहीं होता तो बताओ, आकाश में इतने तारे टिमटिमा रहे हैं, कौन रोकने वाला? ना वहां खंबा लगा हुआ है, ना कुछ लगा हुआ है। सोचो आकाश बिना, जैसे टेंट लगा, इतने खंबे लगे तब टेंट लगा। इतनी छोटी सी आंख के तिल में पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया। बताओ, ये विज्ञानी तो है। विज्ञानी तो हमारा आपको भी चला रहा है, लेकिन भगवान का विज्ञान है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। भगवान कहते जो विज्ञान संबित ज्ञान है, हे ब्रह्मा, मैं तुमको समर्पित कर रहा हूं। लेकिन वो भी कैसे? सृष्टम तदम च ग्रहणम गतित मया। ये मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसलिए तुम ये मत समझ लेना कि हम करने वाले हैं। 4 श्लोकों में अपने आप को सुनाया है। प्रथम श्लोक में अपने आप में भगवान ने कहा सारी सृष्टि में सिर्फ मैं ही हूं। यह हमें समय बागे नान्यम पश्चादहम यदि तच्च योग शिष्येत शिष्यम। कहते दुनिया में अपने आप की जिधर दृष्टि उठाओ ना, मैं ही हूं। जैसे गेहूं का बीज, पहले बीज था, गेहूं ही था। बीज डालने के बाद फसल जब तैयार हुई, गेहूं ही था। ये नहीं कि कोई गाय भैंस बकरी अपने आप पे आके चरे। ये थोड़ी कहोगे कि आप घास खाओगे, नहीं। कोई भी कहेगा कि आपका गाय भैंस गेहूं चल गया। फसल कटने के बाद फिर अपने आप पे गेहूं ही रह जाता। उसी प्रकार भगवान कहते हैं सारे ब्रह्मांड में सबसे पहले मैं ही था, आज भी मैं ही हूं और अंत में सिर्फ मैं ही रह जाऊंगा। लेकिन ये माया के प्रभाव से पता नहीं चलता। रित्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। भगवान की माया, जन्म होनी माया के कारण ये प्रतीत ही नहीं होता। प्रतीत होता कि मेरा है, जो मेरा है आज नहीं तो कल इसका नष्ट होना ये स्वाभाविक है। इसलिए माया से बचना है तो भगवान की भक्ति करो। भक्ति भी नारी है, माया भी नारी है। मोहन नारी नारी के रूपा, वन गारी चरित रूपा। यथा मह्यन्ति भूतानि भूतश्च परिष्टान् परिष्टानुपतयति स्वयं एतावदे जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासनात्मनः अनतिरिक्ताभ्यां यत्सात् सर्वसदत् एतन्मतं समातिष्ठं परमेशमादिना भगवान कल्पविकल्पसुनामर्षितकर्षितः। ये 4 श्लोकों में भागवत की कथा अपने आप को सुनाई है ब्रह्मा जी महाराज को। तब कहा कि अपने आप में सृष्टि करना प्रारंभ करो। ये भागवत महापुराण है, 10 लक्षण वाली भागवत की कथा। अत्र सर्वो विसर्गस्थ स्थान पोषण होते हैं वरुण किसान कथा निरोधा भक्ति आश्रय। ये 10 लक्षण अपने आप में भागवत महापुराण के सबसे अंतिम लक्षण क्या है? आश्रय। आश्रय करना है तो भगवान का करो या फिर भगवान के भक्त हो। आश्रय करियो श्री गुरु चरण जायते मेरे भाई रे कृष्ण प्रेम धन। तब जाकर के अपने आप में सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया है। सनक सनंदन सनातन संत कुमार अपने आप में प्रकट हुए। सबसे पहले तो ये बालक के रूप में प्रकट हुए। कहा सृष्टि करो, सृष्टि करे कैसे भी? हम तो कुछ जानते नहीं, भजन में लग गए बेचारे अपने आप। अंत में अपने आप रुद्र रुद्राणियों को प्रकट किया है भगवान ने, ब्रह्मा जी महाराज ने। कहा सृष्टि करो। यदरोदि सुरश्रेष्ठ सुदित्य बालका। रुद्र अपने आप पे प्रकट हुए, इसलिए भगवान ने इनका नाम रुद्र रख दिया। 11 रुद्राणियां प्रकट हुई हैं। कहा कि सृष्टि करो। जो ही रुद्र रुद्राणियों ने मिलकर के सृष्टि करना प्रारंभ किया तो भूत प्रेतों की सृष्टि करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा ने मना करके बस रहने दो, अलग प्रजा विशिष्टा भी कहा कि बस रहने दो। शिव जी महाराज ने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। सबसे अच्छा है कि भजन में लग जाए अपना। ब्रह्मा ने रोक दिया, बस बस हो गया, अधिक भजन करने को क्षमता नहीं। सृष्टि रोक दो अपना। तब जाकर के अंग अंग से अपने आप में मानसिक सृष्टि थी ना, अपने अंग अंग से अपने आप ऋषियों को प्रकट किया है ब्रह्मा जी महाराज ने। 10 अपने आप ऋषि प्रकट हुए हैं। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलह पुलस्त कृतु भृगु वशिष्ठ दशम से नारद। अंत में नारद प्रकट हुए हैं 10। तदुपरांत अपने आप में कहा सृष्टि करो। इन्होंने कहा कि पहले वे सृष्टि नहीं करेंगे, अभी तो भजन करेंगे अपना। तब जाकर के ब्रह्मा जी महाराज के शरीर 2 भाग हुए हैं। दाएं भाग से भगवान मनु प्रकट हुए हैं, बाएं भाग से अपने आप में शत्रुघ्न प्रकट हुई हैं। ब्रह्मा ने कहा जाओ सृष्टि करो। उस समय से मैं तुम्हें सृष्टि प्रारंभ। कहा कि सृष्टि करे कहाँ? क्योंकि हिरणाक्ष नामक दैत्य अपने आप पूरी पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में छिपा रखा था। तब जाकर के अपने आप में हिरणाक्ष को मारने के लिए भगवान ब्रह्मा ने कहा हे नारायण,
मैं आपके सृष्टि विषय यज्ञ कर रहा हूं और इस यज्ञ में विघ्न आ रहा है, तो आप जानो, आपका काम जाने, हम कछुना ही जाने। उसी समय जो ही अपने आप पे भगवान का स्मरण किया और ब्रह्मा जी महाराज ने छींक आई और छींकते ही बाई नासिका क्षेत्र से एक अंगूठे के पोर के समान एक वराह प्रकट हुआ, सुवर। अंगूठे के पोर के समान जो ही अपने आप पे ब्रह्मा ने आश्चर्यचकित होकर के देखा, ये कौन? इतना सोचती अपना गजमात्रेण हाथी के समान हो गया। जो ही बोला गजमात्रेण मंदराचल पर्वत के समान हो गए अपने आप। तब ब्रह्मा ने कहा कि कोई साधारण नहीं, ये तो लग रहा है कि भगवान की ही कृपा है। तब जाकर के स्तुति किया है कि जितम जितम ते जित यज्ञ भावन तै करुण स्वाम परधर्म ते नमः। हे भगवान, आपका किस कारण से तस्मै नमः कारण सुकर आए थे? हे प्रभु, आप सुअर बनकर के क्यों आ गए? बोलो वराह भगवान की जय। उसी समय अपने आप में भगवान वराह भ्राम से अपने आप में समुद्र के अंदर छलांग लगाए हैं और छलांग लगा करके अपने आप के हिरण्यक्ष के पास पहुंच गए हैं। जाकर के पृथ्वी को अपने दंत्र के अग्रभाग पर लेकर के आए हैं। जल के ऊपर स्थापित किया है भगवान ने। तुरंत अपने आप हिरण्यक्ष, हे जंगली सुअर, हमारी पृथ्वी को लेकर के कहां भागे जा रहे? भगवान ने कहा, अच्छा ये तो हमारी पत्नी है भाई। हे जंगली सुअर, तुम्हारी पृथ्वी को लेकर के कहां भागे जा रहे? भगवान ने कहा, सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा ईश्वर विहारे मृगरे ग्राम सिंह। अरे तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह को तो मैं ढूंढता फिरता हूं। जो ही कहा ग्राम सिंह मतलब कुत्ता। भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे कुत्तों को तो ढूंढता फिरता हूं। दोनों के मध्य में खूब घमासान युद्ध हुआ है। सारे देवता आकाश मार्ग में बैठे हुए अपने अपने विमान पर। अंत में संध्या के समय हुआ, देखते देखते भगवान एक कान के नीचे अपने आप में मारा, आंख तड़ेता हुआ, खून फेंकता हुआ प्रणत हो गया। भगवान की जय। ऐसे भगवान वराह ने अपने आप दुष्ट का वध कर दिया है। बोले वराह नारायण भगवान की जय। इस प्रकार प्रश्न कर दिया परीक्षित जी महाराज ने, प्रभु आखिर ये थे कौन? ताकि द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय हर विजय जान सब को। ये प्रसाद के द्वारा सनत सनातन सनत कुमार के द्वारा शापित प्रसापते दोनों भाई तामस असुर देह ग्रमाई। ये अपने आप में असुर बन करके आए बेचारे। एक बार माता दिति के अंदर काम वासना अपने आप को जगा। संध्या का समय था, जबरदस्ती करने लगे, हमें अभी पुत्र चाहिए। मना किया कश्यप ऋषि जी ने कहा कि देवी, ये काल, ये समय अच्छा नहीं है। इस संध्या काल में अपने आप में गर्भाधान होगा तो तुम्हारे गर्भ से दैत्य प्रकट होंगे। लेकिन कामा पुराणाम न भयम न लज्जा। काम में आतुर जो हो जाते हैं ना, उनको लाज भय डर शर्म कुछ नहीं लगता। ये काम में आतुर थी, जबरदस्ती वस्त्रों को खींचने लगी। यज्ञ मंडप में जाकर के दैव के विधान को मान करके कश्यप ने अपने आप में गर्भाधान किया। संध्या के समय मना किया। देवी, संध्या के समय भगवान शिव नंदी पर विराजमान होकर के भ्रमण करते हैं और इस समय गर्भाधान होगा तो गर्भ में दैत्य आएंगे। और उसी संध्या के समय अपने आप में गर्भाधान हुआ तो गर्भ में दैत्य आ गए। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह का जो भूत होता है थोड़ी देर के लिए होता है। जो ही काम का भूत उतरा, मैया अपने आप पे दौड़ करके आगे दी थी, हमें क्षमा करें, आप तो सामर्थ्यवान पतिदेव हैं, आप क्षमा करो। तब कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र तो दैत्य होगा, लेकिन पुत्र का जो पुत्र होगा वो महान भागवत होगा, जिसका नाम प्रहलाद होगा, जिसकी स्तुति अपने आप संत महापुरुष किया करेंगे। ठीक है, तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा महान भागवत होगा। ऐसा अपने आप में आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप अपने आप में भगवान ने एक हाथ में उसका स्विच ऑफ कर दिया। बोलो पतित पावन भगवान की जय। ब्रह्मा जी के द्वारा मनुष्य कृपा को आदेश हुआ सृष्टि करना प्रारंभ करें। मनुष्य कृपा ने सृष्टि करना प्रारंभ किया है। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्रियां हुई हैं। 2 पुत्र हुए प्रियतानपाद जी महाराज। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ है। देवहूति का विवाह ब्रह्मा की छाया से कर्दम प्रकट हुए थे, कर्दम के साथ हुआ है। और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। मध्वा पुत्र देवहूति का विवाह कर्दम के साथ। कर्दम ऋषि जी महाराज ने 10,000 वर्षों तक दिव्य तप किया है। और 10,000 वर्ष तप करने के उपरांत भगवान बड़ी प्रसन्न हो गए। कर्दम ऋषि को दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं आए।
दिव्य विमान पर बैठ करके गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर के आए हैं। सोचो, गरुड़ वाहन पर आकर के अपने आप पे भगवान ने कहा, हे कर्दम ऋषि जी महाराज, आपकी तपस्या को देख करके मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर के आना चाहता हूँ। आप आज नहीं, कल नहीं, परसों भानु जी महाराज अपनी मध्यमा पुत्री को लेकर के आएंगे। चुपचाप विवाह करना है, नौटंकी मत करना कि हम साधु हैं। 10,000 वर्षों तक तब किए भाई, कहा कि चुपचाप विवाह कर लेना, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के आना चाहता हूँ। तो सही में आज तक जितने प्रस्ताव रखे ना, जिन्हें भजन किया उसने रखा। भगवान ने पहली बार प्रस्ताव रखा है ऋषि कर्दम से कि मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर के आना चाहता हूँ। अद्भुत तपस्या है कर्दम ऋषि। और तब जाकर के भगवान गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर के फिर चले गए। तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकांत, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि। गरुड़ जी महाराज जब उड़ते हैं ना, इनके पंखों से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकांतं, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि। भगवान गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर चले गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परसों अपने आप पे मनु जी महाराज सन मध्यमा पुत्री को लेकर के आए हैं और कर्दम के साथ अपने आप पे विवाह हुआ है। लेकिन कर्दम ने प्रस्ताव रखा। देखो, देवहूति उस काल की सबसे सुंदरी थी, विश्व सुंदरी। उस समय के अपने आप पे विश्व सुंदरी थी। विश्वास वसु नामक गंधर्व विमान से जा रहा था, ऊपर क्रीड़ा कर रही थी, गेंद खेल रही थी। विश्वावसु ने देखा तो ऊपर से नीचे गिर गया। इतनी सुंदरी थी, सोचो। और ऐसे सुंदरी का विवाह है एक फक्कड़ महात्मा के साथ हो। जंगल में रहने वाले, वो भी 10,000 वर्षों तक जिसने तप किया हो। सोचो, ऐसे महात्मा के साथ हुआ। जैसे भगवान शिव का विवाह हुआ। शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी रे, शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी। वस्त्र पुराना जात चरण का और बुढ़ा बैल सवारी को, वस्त्र पुराना जात चरण का बुढ़ा बैल सवारी। इस घर की सेवा करती धन धन गिर जावे चारी को, इस घर की सेवा करती धन धन गिर जावे चारी को। गिर जा राजा की बेटी प्यारी गई भिखारी को, गिर जा राजा की बेटी प्यारी गई भिखारी को। ना जाने क्या देखा था हे नाथ तेरी सरदारी को, ना जाने क्या देखा था हे नाथ तेरी सरदारी को। अब सुख सोच रही भीख मांग भवसार। ऐसे अपने आप में भिक्षुक शिव जी के साथ विवाह हुआ। वैसे ही देवहूति राजरानी है। सोचो, राजकन्या अपने आप में देवहूति प्रथम मानव मनु जी महाराज उनकी पुत्री है। सोचो, उस राजकन्या का विवाह एक महात्मा तपस्वी के साथ हुआ है। तपस्वी के साथ अपने आप। लेकिन भैया ने इतनी सुंदर सेवा की। बताओ, आज के मेहरारू रहती संत छोड़ के भाग भी हो। आज का विवाह हो जाए, एक महीना मेहरारू से अपने आप के पतिदेव न बोले तो सोचो क्या होगा। मेहरारू तुरंत डिवोर्स ले लिया, तलाक। एक महीना ना ही बोले पति तो तुरंत तलाक हो जाए। 1000 वर्ष हो गए। सोचो कितना, 1000 वर्ष तक देवहूति सेवा करती रह गई। 1000 वर्षों तक उन्होंने बात ही नहीं किया पत्नी से। यही नहीं, पत्नी को भूल गए कि हमारी पत्नी है। 1000 वर्ष के उपरांत अपने आप पे स्मरण हुआ, देवी आप कौन? प्रश्न कर दिया, आप कौन देवी? तब उन्होंने बोला, मैं मोने पुत्री हूँ, हमारा आपके साथ पाणी ग्रहण हुआ है। क्या कहें, हमारा विवाह हुआ। आपका हमारे साथ विवाह हुआ है। तब जाकर के प्रसन्न हो गए कि तुष्टो हमत्त तव मानवी मानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। हे देवी, मैं आपकी सेवा से बड़ी प्रसन्न हूँ। वर मांगो, क्या चाहिए? देवहूति ने कहा, विवाह किस लिए होता है बता? सृष्टि के विस्तार के लिए हुआ था। तब जाकर के भगवान के द्वारा जो बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था, दोनों ने जाकर के बिंदु सरोवर में स्नान किया। जो ही स्नान करके बाहर निकले कर्दम ऋषि जी महाराज, देवहूति एकदम 16 वर्षीय हो गई, जैसे गौना करके आई थी एकदम वैसी हो गई।
और दोनों ने कामक विमान से लेकर के पूरी धरती का प्रदक्षिण किया। हमारे बक्सर क्षेत्र में भी आए कामक विमान को लेकर के, तब एक दो नहीं 9 पुत्रियां हो गई। सोचो 9 पुत्रियां पकड़ गई। हमने के घर में बोले कि हो जाए तो कपारे हाथ धर लेते जाओ, कहाँ नया आफत आएगे। एक कन्या का प्रकट हो जाए हमारा आपके घर में तो तुरंत पर यहाँ पे कपार पर हाथ धर लेते। नहीं, कन्याओं का प्रकट हो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद रहो, समझो कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। जहाँ कपारे हाथ रखा तो घर में दरिद्र आ जाए, इसलिए खूब प्रसन्न रहना चाहिए। खूब लड्डुआ पूरी अपने आप पे बांटो, खिलाओ। एक लड़का होता तो ससुरा दिन भर बाजा बाजाता हो, और कार्य में कैसा हो लेकर अंतिम चल करके क्यों ना जाना था। वो अकेले माता पिता की सेवा करेगा नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन पुत्रियां तो अपने आप पे कन्फर्म है कि माता पिता की सेवा करती हैं। लेकिन बेटा हो जाए तो थरिया पिटाता हो, सुहर गवात है। बेटी हो जाए तो कुछ आप होता है लोग यहाँ पे एकदम सुना सुना। जितना पुत्र के लिए अपने आप में प्रसन्न, पुत्री के लिए प्रसन्न हो। पुत्रियां नहीं होती तो हमारा आपका पैर से टपक के आते क्या है? नहीं।